डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सेल ऑर्गेनेल्स बता रहे थे आपको। हमने कहा था सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो लिविंग स्ट्रक्चर्स होंगे विच आर प्रेजेंट इन द सेल। तो सेल ऑर्गेनेल्स तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला बताया था हमने डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि दो मेम्ब्रेन से ढके हुए होंगे, कवर्ड होंगे। जैसे कि एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन में हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम एटसेट्रा हो जाएंगे। जबकि एक हमने बताया था, कौन सा बताया था आपको, नॉन मेम्ब्रेनस, जिसका एग्जांपल है राइबोसोम्स एटसेट्रा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अबाउट द डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। उसमें भी पहला सेल ऑर्गेनेल बताएंगे विच इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। Mitochondria, which is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती हैं, उन सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि रिचर्ड अल्टमान ने सबसे पहले इन्हें कॉलिकर ने इनको डिस्कवर्ड किया था। बाद में रिचर्ड अल्टमान ने 1890 में इनको बायोब्लास्ट नाम दिया। इसके बाद देखो वन बाई वन, सबसे पहले कॉलिकर, फिर रिचर्ड अल्टमान और लास्ट हो जाएगी पेंटन। इनको एक एक करके देखो। सबसे पहले जो कॉलिकर थे, कॉलिकर ने 1857 में इनको देखा था। इसके बाद रिचर्ड अल्टमान ने इनको बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। और 18 और इनकी जो ईयर रही 1890, ठीक है। और लास्ट में इनको बेंडा ने नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया 1898 में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूरी है आपको, कम से कम इसकी डिस्कवरी से लेके सब चीज़ें आपके अंदर होगी। और अगर देखें तो इनकी नंबर जो होती है वो डिपेंड करती है कि जितनी भी जो सेल्स होंगी मेटाबॉलिकली एक्टिव सबसे ज़्यादा होंगी, उनमें उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे प्रेजेंट होंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ठीक है। शेप की बात करें तो शेप इनका ओवल हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है एटसेट्रा। तो ये इनका शेप हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें देखो दो मेम्ब्रेन होगी। अभी एक डायग्राम बना रहे हैं, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद देखो इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो हाईली फोल्डेड होती है, ठीक है। वो कैसी होगी? हाईली फोल्डेड होगी, ठीक है। ये एक हमने बना दिया स्ट्रक्चर्स का माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन, इसको हम ये दिख रही है, इसको क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टी, ठीक है। और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स भी होंगे, लेकिन राइबोसोम्स कैसे होंगे? राइबोसोम्स बिकम्स ऑफ राइबोसोम्स जो होंगे वो कैसे होंगे? दे बिकम्स ऑफ 70S टाइप। ये 70S टाइप होंगे और ये डीएनए होगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ F1 पार्टिकल्स को दिखा दे रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं, इनको हम दे रहे हैं ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स। इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये आप बना सकते हो। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये सब। और ये सर्कुलर डीएनए होगा, लीडिंग सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, सर्कुलर लूप ऑफ ये डीएनए होगी, ठीक है।
कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज ये सेट सेमी व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें इनका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये अपने जैसे अदर कॉपीज को बना सकते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या बताया, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये हो गई ये वाली अंदर वाली, ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो गई इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है इट्स मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस द एंड स्टोर द एनर्जी। इसका काम है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना और इसको स्टोर रखना। अब ये सब कुछ होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करना और स्टोर करना। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ध्यान रखना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल नेम ऑफ एटीपी। ध्यान आएगा, एटीपी किसके फॉर्म में रहेगा? एटीपी के फॉर्म में रहेगा। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा देखो, इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। आपने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एक तो ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में कॉमन होती है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्रेब्स साइकिल होता है, साथ ही साथ ईटीएस जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, वो भी कहाँ होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना है। और क्यों? क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? इसी के अंदर होते हैं, क्रेब्स साइकिल के। इसके अलावा जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटेन्स एंजाइम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ऑक्सीसोम जो एटम पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी या प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आपको थोड़ा दूसरा जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है विच इज नोन एज प्लास्टिड, उसकी बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे अबाउट द प्लास्टिड। जितनी भी प्लांट सेल होती हैं उन लगभग सभी प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स के बारे में बात करें अगर, तो जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स एंड सम प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हैव सेवरल टाइप ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर नोन एज प्लास्टिड्स। प्लांट्स के साथ साथ कुछ प्रोटिस्ट में भी ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लास्टिड का काम है टू हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये स्टोर भी करते हैं मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लास्टिड टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ई हैकेल। जो अर्नस्ट हैकेल थे, अर्नस्ट हैकेल फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म प्लास्टिड। इन्होंने टर्म जो प्लास्टिड है उसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया, टर्म प्लास्टिड। टर्म प्लास्टिड कॉइन्ड बाय ये जो हैकेल हैं, हैकेल ने टर्म जो प्लास्टिड है उसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया। ध्यान रखना है, प्लास्टिड जनरली कंटेन पिगमेंट एंड में सिंथेसाइज एंड एक्यूमुलेट वेरियस सब्सटेंसेस। प्लास्टिड्स में जनरली क्या होता है कि पिगमेंट्स होते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस को। इसके जो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम दे आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप। ये तीन टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट
CHROMO क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 1 बाय 10 समझने की कोशिश करो। ये कलरलेस जनरली होंगे, ये कलर्ड होंगे और ये ग्रीन होंगे। तो इन सबको अलग अलग करके देखें तो प्लास्टिड्स जो हैं वो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए? लिगोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इसका और जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।